जय हिंद साथियों। मैं सतीश आप सभी का आयन सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नया टॉपिक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, पिछली क्लास में आपने भाग 5 में राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति टॉपिक पर डिस्कस किया। आज हम भाग 5 के आर्टिकल 75 पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर हम जानेंगे आर्टिकल 75 में है क्या, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में भारतीय संविधान में आपके भाग 5 में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से आपका भारत का वैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है, और उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री भारत का आपका वास्तविक प्रमुख होता है। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का पद की, तो प्रधानमंत्री का पद आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो प्रधानमंत्री का पद अगर हम बात करते हैं, इसका पद लिया गया है भैया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, तो राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज की आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री का पद आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख, या आप कह सकते हैं कि नाम मात्र का प्रमुख होता है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नाम मात्र का आपका प्रमुख होता है। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वास्तविक प्रमुख कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो यहाँ प्रधानमंत्री का आपका भारत संविधान में किया गया है आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आगे, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आर्टिकल 75 का सब क्लास फर्स्ट में आपका बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आपके किसके द्वारा होगी, वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तब सबसे पहली चीज की अपॉइंटमेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहली चीज की आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, आपकी जो है अपॉइंटमेंट, तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब अगर यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कौन सा व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये आप कह सकते हैं राज्यसभा, और उसके बाद आपका लोकसभा का सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और उसके बाद आपका कह सकते हैं ये भी आपका कि अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं अन्य व्यक्ति को
आपका प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बट यहाँ पर एक शर्त है कि विद इन 6 मंथ आपका मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वो आपका लोकसभा की या आपकी राज्यसभा। कहने का मतलब यहाँ पर आपका 6 मंथ के अंदर, कहने का मतलब है कि आपको जो है 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना आपका अनिवार्य है। अब अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की, अब यानी आर्टिकल 75 का सब क्लास फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आपके यहाँ पे बातें बताई गई, और यहाँ संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई, किस तरीके से कौन सा व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री होगा, इसका प्रावधान आपका स्पष्ट नहीं किया गया है। अब आगे अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित आपकी बातें बताई गई थी 75 के सब क्लास फर्स्ट में। अब अगर हम यहाँ पे जानते हैं योग्यता या क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन, तब यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वहां पर सबसे पहली चीज कि भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब है पहली क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, और दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी 25 वर्ष की आयु, यानी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो उसे आपके प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रेरण से क्या बना दिया जाएगा, उसको आपका जो है प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। तो वहां पर यहाँ पर सबसे पहली चीज की योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु कर चुका हो, आपकी उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो इस योग्यता के बारे में आपका बताया गया आर्टिकल 75 के सब क्लास फर्स्ट में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं योग्यता की, तो योग्यता का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के सब क्लास फिफ्थ में बताया गया है कि यहाँ पर योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो वहां पर योग्यता आपकी भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो उसे देश का आपका क्या बनाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहली चीज की अगर कार्यकाल के बारे में जानते हैं, यहाँ पर आपका जो है तो कार्यकाल, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आर्टिकल 75 के आपके बताया गया है सब क्लास सेकंड में योग्यता के बारे में आपका बताया गया था। आप आर्टिकल 75 के सब क्लास आपके फिफ्थ में बताया गया था। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 75 के सब क्लास सेकंड में बताया गया है, यहाँ पर कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, टेन्योर के बारे में बताया गया है, या आप कह सकते हैं कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो कार्यकाल सामान्यतः आपका कार्यकाल प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बट यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और उसके बाद जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री का पद आपका बना रहेगा। उसके बाद अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो उसका क्या होगा, कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर सामान्य कार्यकाल आपका क्या होता है,
सामान्य कार्यकाल 5 ईयर होता है। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो ये आपके राष्ट्रपति के प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रण से क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक ही आप क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर धारण किए रहेंगे। यानी यहाँ पर एक नोट बात आप जान के लिख लीजिएगा, यहाँ जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा तभी तक उसे आपका क्या बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के पद पर धारण रहेंगे। उसके बाद वरना आपको त्याग पत्र देना रहेगा। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की शपथ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शपथ, या आप बोल सकते हैं कि आपका जो है औथ के बारे में आपका बताया गया है यहाँ पर कि शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है, शपथ का वर्णन किया गया है 3rd शेड्यूल में आपके जो है थर्ड अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। और ये अपने जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। यानी सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं शपथ की, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा आपका राष्ट्रपति दिलाता है, हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है, 3rd आपकी शेड्यूल में किया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर शपथ, आपका जो शपथ का वर्णन आपने बता दिया कि 3rd आपके अनुसूची में किया गया है। और पद एवं गोपनीयता की राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। अब अगर यहाँ पर त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, तो यहाँ सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं इनके त्याग पत्र की, त्याग पत्र, तो ये त्याग पत्र अपना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपने जाना कि शपथ के बारे में, शपथ प्रधानमंत्री को आपको कौन दिलाता है, प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और पद एवं गोपनीयता की अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है, शपथ का वर्णन किया गया है आपके 3rd अनुसूची में। अब वेतन और भत्ते आपके संचित निधि से दिए जाएंगे, वो आपका डिसाइड कौन कर सकता है, राज्यसभा आपका संसद डिसाइड कर सकती है कि इनको वेतन कितना देना है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज की अगर राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति की आपकी जो है जिनकी प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, यानी कहने का मतलब है कि आपके कौन से प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई, तो ये पहले नंबर पर आपके कौन है, जवाहरलाल नेहरू
और दूसरे नंबर पर आपके लाल बहादुर शास्त्री। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी आपके कौन थी जो है इंदिरा गांधी। अब अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की आपकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यानी निम्न में से या आपका जो किस व्यक्ति की मृत्यु विदेश में हुई, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की आपकी मृत्यु हुई थी विदेश में, और वो भी कहां पर हुई थी? ताशकंद में। यानी ताशकंद समझौता आपका था जो है 19 आपका 66 के लगभग। तो ये आपका क्या हुआ था? यहाँ ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं तो यहाँ पर यानी सबसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे आपका जो है कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके राजीव गांधी। यानी सबसे कम आपके राजीव गांधी थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे अधिक उम्र के अधिक आय के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मोरारजी देसाई थे। अब मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के आप प्रधानमंत्री थे, और ये आपके पहले क्या थे? प्रथम आपके गैर कांग्रेसी। यानी कहने का मतलब कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो आप कह सकते हैं मोरारजी देसाई को प्रथम गैर कांग्रेसी जाना जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें अगर आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक आपका जो है विश्वास प्रस्ताव, यानी आपका लोकसभा में विश्वास मत न प्राप्त होने पर आपका क्या होगी? लोकसभा भंग हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका जो है एक भी दिन, तो यानी लोकसभा में विश्वास आपका जो है प्रस्ताव से पहले त्यागपत्र दिए थे। एक चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव से पहले त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री आपके कौन से थे? वो पहले आपके थे चौधरी चरण सिंह, और दूसरे मेंबर्स थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के कारण कौन से प्रधानमंत्री आपके त्यागपत्र दिए हैं? अविश्वास प्रस्ताव आपका जो के कारण त्याग पत्र देने वाले आपके प्रधानमंत्री कौन से थे? तो वहां पर आपके पहले थे वीपी सिंह, यानी आपके अविश्वास प्रस्ताव के कारण आपके दो मेंबर थे जिन्होंने क्या किया था, आपके जो है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। तो पहले आपके कौन थे, जो है वीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा, यानी कहने दूसरे आपके व्यक्ति थे एच डी देवगौड़ा आपके क्या थे, प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या किया था, आपके त्याग पत्र दिया था। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था। किसका? आपका जो है 13 डेज के लिए आपके जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो यह आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सबसे छोटा आपका कार्यकाल किसका था? तो सबसे छोटा कार्यकाल तो ये आपका नाम क्या आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी का आपका जो है केवल 13 डेज का उनका कार्यकाल। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सब आपका प्रथम कार्यवाहक, आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम जानते हैं प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में, प्रथम कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, तो वो आपके कौन थे? वो आपके थे जो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनको 2 बार बनाया गया था। आपका सबसे पहली चीज की आपका जो नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कारण और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के कारण, यानी गुलजारी लाल नंदा को आपका जो है पीएम बनाने का आपका जो कारण क्या था? यहाँ पे सबसे पहला कारण अगर हम जानते हैं तो वहां पे जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु हुई। 1964 में, और उसके बाद अगर दूसरे आपकी जो है लाल बहादुर शास्त्री, मृत्यु के कारण 1966 में इनको क्या बनाया गया? आपका कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अब अगर हम बात यहाँ पर जानते हैं सबसे लंबा कार्यकाल, तो पहले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे लंबा कार्यकाल आपका किनका होगा? आपके वर्तमान के नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा कार्यकाल होगा। देखिए सबसे पहली चीज की प्रधानमंत्री आपका बनाया जा सकता है तो वो लोकसभा से या राज्यसभा से।
और उसके बाद अन्य व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके केवल कि कौन से व्यक्ति आपके राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, यानी राज्य सभा से बनने वाले प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अगर हम पहली बात करते हैं तो पहला आपका नाम आएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का नाम आएगा। अगर दूसरा नाम हम बात करते हैं तो वहां पर आपका दूसरा नाम आएगा एच.डी. देवगौड़ा। अगर तीसरा नाम हम जानते हैं तो वहां पर आपके कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था आपका राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने आज की क्लास में जाना कि प्रधानमंत्री के बारे में, और वहां पर कुछ टॉपिक आपने डिस्कस किया। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मंत्रिपरिषद, तो सबसे पहली चीज की आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सबसे पहली चीज की आपका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आपका बताया गया है आर्टिकल 75 में ही। आपका सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 74, आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, संघीय कार्यपालिका शक्ति यानी आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 क्या कहता है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अब सबसे पहली चीज अगर हम बात जानते हैं यहाँ पर आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 74 के बारे में अगर हम जानते हैं यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 क्या कहता है, संघीय कार्यपालिका की आपकी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया था। आर्टिकल 74 में आपका बताया गया है मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर आपका होगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित, तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 75 का सब क्लास फर्स्ट में यहाँ पर मंत्री
परिषद की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर उनकी अगर हम बात करते हैं उनके कार्यकाल की, तो उनका भी आपका क्या होगा, कार्यकाल आपका जो है मंत्रियों का भी कार्यकाल क्या होगा भैया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और या आप कह सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, आपके भैया राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो नियुक्ति कौन करेगा, आपके राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। अब उसके बाद इनका आपका जो है कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल आपका हो जाएगा 5 इयर्स का इनका कार्यकाल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फिर से डिस्कस करते हैं तो आपका जो है इनके जो प्रसाद प्रेम से, यानी सबसे पहली चीज की मंत्रिपरिषद के आपके जो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, या आपका जो है अन्य व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपका जो है यहाँ पर सबसे पहली चीज की 6 माह के भीतर क्या किया जा सकता है, आपका वहां पर सदस्यता लेनी आपकी अनिवार्य है। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 75 के सब क्लास 5th में बताया गया है कि यहाँ पर इनके आपकी योग्यता के बारे में बताई गई है, यानी मंत्रियों की योग्यता के बारे में बताएगी। तो सेम आपका भारतीय नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा या आपका राज्यसभा का सदस्य हो। कहने का मतलब पहली अगर योग्यता पर जाते हैं तो पहली योग्यता आपका क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता की बात करते हैं तब 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरी आपका जो है संसद का सदस्य, संसद का सदस्य, या आपका जो है अन्य व्यक्ति को बनाया जा सकता है। अन्य व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि 6 माह के भीतर क्या करना होगा, संसद की सदस्यता लेना आपका अनिवार्य है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आगे, तो सबसे पहली चीज की मंत्रियों की आपका प्रकार, तो यहां पर सबसे पहली चीज की अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला आपका क्या प्रकार होगा, कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट स्तर के आपके मंत्री होंगे। और दूसरा आपका क्या होगा, राज्य मंत्री होंगे। अब अगर आप डिस्कस करते हैं तीसरा आपका क्या होगा, तो उप मंत्री। अब अगर उसके साथ साथ अगर अब यहां पर एक शब्द और, एक शब्द मंत्रिमंडल, यहां पर सबसे पहली चीज की अगर राज्य मंत्री या आप कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार के आपके मंत्री किस श्रेणी में आते हैं, तो वो आपके आते हैं राज्य मंत्री। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की कैबिनेट मंत्री आपको क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री ये आपके जो है सरकार चलाने के लिए रहते हैं, सरकार को आपका जो है संचालित करने के लिए, या आप कह सकते हैं सरकार चलाने के लिए, सरकार चलाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं मंत्रिमंडल, तो यहां पर सबसे पहली चीज की मंत्रिमंडल, यहाँ पर दो शब्द मिलता है, एक शब्द आपका मिलता है मंत्रिपरिषद और दूसरा मिलता है आपका मंत्रिमंडल।
तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका संविधान लागू किया गया था तब भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब कब किया गया, तो यहाँ पर आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, वो भी आपका एक संविधान संशोधन 42, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत आपका क्या किया गया वहां पर। अगर हम जानते हैं आर्टिकल 352 के आपकी जो है सब क्लास सेकेंड में आपका ये बताया गया कि आपका जो है सबसे पहली चीज आर्टिकल 352 में है क्या, तो यहाँ पर आपका जो है राष्ट्रीय आपात है। यानी अगर हम डिस्कस करते हैं 352 में आपका क्या है भैया, तो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 352 में बताया गया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 352 में एक संशोधन करके वहां पे बताया गया आर्टिकल 352 के सब क्लास 2 में बताया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, यानी यहाँ पर ये कहा गया भैया कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल आपका जो है घोषित करेगा। आपातकालीन घोषित करेगा, ये आपका बताया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज की एक और संशोधन किया गया कि वहां पर आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका जो 2022 के तहत बताया गया कि लोकसभा की कुल संख्या का आपका जो 15% ही आपके जो है क्या बनाया जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक और संशोधन हुआ है, तो यहाँ पर एक बताया गया कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत आपका जो एक विशेष प्रावधान बताया गया, और उसमें आपका ये बताया गया वहां पर आर्टिकल 75 के सब क्लास फर्स्ट के का में एक प्रावधान बताया गया कि वहां पर लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही आपके क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ये प्रावधान आपका बताया गया। और आपने आज के टॉपिक मंत्रिमंडल के बारे में जाना और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में जाना, और इसी क्रम में हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। आगे हम कल की क्लास में जानेंगे महान न्यायवादी क्या होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसके टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।